Hello, good afternoon, everyone. My name is Munna Lal. वेलकम टू कौटिल्य बलरामपुर। कौटिल्य बलरामपुर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो आज हम आपको प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट प्रीपोजिशन। देखिए, ये प्रीपोजिशन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी बार एग्जामिनेशन और जो भी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन परीक्षाओं में अधिकतर पूछा गया है। तो आइए देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। अब देखिएगा, ये शब्द लिखा हुआ है प्री, और इसका मतलब होता है पहले। प्री का मतलब हो गया पहले यानी कि बिफोर, और पोजिशन का मतलब प्लेस यानी कि स्थान। प्रीपोजिशन यानी इसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं आप, जिसके संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो ये देखिएगा कि सबसे पहले इसमें हम देखें प्री, और यहाँ से मैंने वर्ड ले लिया प्री और ये पोजीशन। तो प्री का मतलब पहले, जिसका मतलब बिफोर, और पोजीशन का मतलब प्लेस, जिसका मतलब स्थान। अब यहाँ पे एक वर्ड और हम ले रहे हैं, पी फॉर प्रोनाउन और एन फॉर नाउन। अब देखिए आपका डेफिनेशन आ गया कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन। नाउन देखिएगा, अब वर्ड डेफिनेशन आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, आराम से आप डेफिनेशन बना सकते हैं इस वर्ड से कि देखिए प्रीपोजिशन, यहां से वर्ड आ गया कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन। तो अब इसका डेफिनेशन बहुत इजी, डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको समझने की जरूरत है कि प्रीपोजिशन क्या होता है और इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, यानी व्हाट इज प्रीपोजिशन एंड हाउ टू यूज प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। जो भी वाक्य दिया होगा उन वाक्य के बीच इसका क्या संबंध होगा, इसका क्या संबंध होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। तो इस किताब का और इस टेबल्स के बीच का संबंध जो बताएगा वो कौन बताएगा? ऑन। तो ऑन आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर, नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर उस वाक्य में संबंध स्थापित करता है तो क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन द सेंटेंस विथ अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। जो वाक्य होंगे उन वाक्य के बीच अपना संबंध स्थापित करता है। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि बुक और टेबल के बीच संबंध कौन बना रहा है, तो आपको पता चला ऑन। तो ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है। एक बार फिर से हम आपको बताते रहे कि नाउन और प्रोनाउन से पहले जुड़कर उस वाक्य में क्या करता है? संबंध को स्थापित करता है, वो प्रीपोजिशन है। आइए बात करते हैं कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है अभी आपने समझ लिया कि प्रीपोजिशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और उससे नाउन और प्रोनाउन के बीच जो संबंध होते हैं उसको व्यक्त किया जाता है। अब आपका अगला पॉइंट आता है कि काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है। तो पहली बात, प्रीपोजिशन होता है सिंपल प्रीपोजिशन। पहला सिंपल प्रीपोजिशन, पहला होता है सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा होता है डबल प्रीपोजिशन, और तीसरा पार्टिसिपल
प्रीपोजिशन, और चौथा फ्रेजल प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन, और लास्ट 5 कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन, इस प्रकार you can see there are 5 types of preposition: simple preposition, double preposition, participle preposition, phrasal preposition and compound preposition। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे आपको जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो कि पेपर में ज़्यादा सवाल जहाँ से रिलेटेड होते हैं, वो होता है हाउ टू करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू यूज करेक्ट प्रीपोजिशन। तो अभी आप समझ गए कि प्रीपोजिशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, ठीक। अब अगली बात आती है, सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि प्रीपोजिशन को सही, जो आपको क्वेश्चन आएगा वो यही पूछा जाएगा कि प्रीपोजिशन जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा, ठीक। तो अब बात आती है हाउ टू यूज करेक्ट प्रीपोजिशन। हाउ टू यूज करेक्ट प्रीपोजिशन, हाउ टू यूज करेक्ट प्रीपोजिशन। अब देखिएगा, अब आपको वो सिंपल उदाहरण ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे वॉच, वॉच और एक एग्जांपल ले रहे हैं कैलेंडर। देखिए सभी लोगों ने देखा भी होगा और आई मीन सभी के घर पे अवेलेबल भी होगा वॉच एंड कैलेंडर। तो आइए देखते हैं वॉच एंड कैलेंडर, इन दो के माध्यम से आप प्रीपोजिशन को आसानी से समझ सकते हैं। और समझना इसलिए हम बता रहे हैं कि आप इसे आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजी है और आसानी से आपको गेन करना है। बट आपको ये देखना है कि कैलेंडर, वॉच, वॉच यानी घड़ी, घड़ी क्या क्या शो करती है। तो देखिए पहली पॉइंट, घड़ी शो करती है आवर्स यानी घंटों को बताती है, दूसरा मिनट को बताती है, तीसरा सेकंड को बताती है। कैलेंडर क्या करता है, कैलेंडर में देखिएगा तो ये शो करता है आपको ईयर्स, सालों को, जो वर्ष दिए होंगे उनको बताएगा। दूसरी बात मंथ, और तीसरी बात डे, और चौथी बात डेट। अब देखिएगा आप आसानी से समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बस करना क्या, आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है। मैंने भी कहा कि कैलेंडर और वॉच, आपको ये देखना है कि कैलेंडर और वॉच क्या क्या व्यक्त करता है। तो देखिएगा कैलेंडर में आपको मिल गया कि मैंने कहा कैलेंडर बताएगा, साल को बताएगा, महीनों को बताएगा, दिन को बताएगा और डेट को बताएगा। जहाँ पे ईयर्स और मंथ की बात करते हैं तो इसके लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे इन। किसका प्रयोग करेंगे, इन। और जब डे या डेट की बात करेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन ऑन। अब ये वॉच इसकी बात कर ली तो इसके लिए प्रीपोजिशन जो आप यूज करेंगे उसका प्रयोग होता है एट। तो देखिएगा आप 3 प्रीपोजिशन आसानी से एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत आसानी समझ सकते हैं कि जब आप कुछ समय की बात कर रहा हो, जब आप समय की बात कर रहे हो तो उस समय आपको बहुत इजी लगेगा और जिससे आप आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक। पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कोई निश्चित समय होता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एट का प्रयोग। मैंने कहा घंटे बता रहा हूँ, मिनट बता रहा हूँ, सेकंड बता रहा हूँ, तो इसके लिए प्रीपोजिशन क्या आएगा, एट। अगर कैलेंडर की बात करते तो कैलेंडर में मैंने कहा क्या क्या चीज़ बताएगा, तो सभी लोग जानते हैं, देखिए क्या इतनी चीज़ शो करेगा। बट जब साल की बात करें यानी ईयर की बात करें, मंथ की बात करें तो प्रीपोजिशन क्या आना चाहिए, इन। अब आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो या एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल रहा हो, आपको कुछ नहीं देखना, बस आपको ये देखना है अगर यहाँ पे साल आई मीन्स ईयर दिख रहा है, मंथ दिख रहा है तो प्रीपोजिशन क्या आना चाहिए, इन। अगर डे आ रहा है, डेट आ रहा है तो प्रीपोजिशन क्या आना चाहिए, ऑन। तो अब आपको पता चल गया कि वॉच और कैलेंडर के माध्यम से, यानी वॉच और कैलेंडर के दोनों के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि ऐड का प्रयोग कहाँ होगा और इन का प्रयोग कहाँ होगा और ऑन का प्रयोग कहाँ होगा। इसे आसानी से आप समझ सकते हैं कि इसका प्रयोग कैसे हो सकता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल
at 9 o'clock, 9 o'clock। अब देखिएगा, मैंने कहा आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock, मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे जो एट लगा है ना, यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम है 9 बजे, 9 बजे की बात करता है। तो जब भी आप टाइम की बात करेंगे, क्योंकि देखिए 9 बजेगा, घड़ी शो करता है कि बजने की बात करें 9 बजे, तो यहाँ पे टाइम की बात आए तो क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन एट आ जाएगा। अब अगली बात मैंने कहा कि अगर महीनों की बात करें या इसकी बात करें तो उसमें भी आप आसानी से बना सकते हैं कुछ ऐसे भी, जैसे कि यहाँ पे मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दे दिया एट प्रीपोजिशन के लिए। तो एट ऑफ प्रीपोजिशन समय की बात करता हो तो आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, एट प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। अब यहाँ पे फिक्स टाइम होगा, बट मान लो अगर महीने की बात करें तो इसके लिए एग्जांपल समझिएगा कि माई एग्जाम इज इन द मंथ ऑफ, आई मीन्स एग्जाम्पल, माई एग्जाम इज इन द मंथ, या ऐसा भी कर सकते हैं और आप चेंज कर लीजिए, महीनों का नाम, आई मीन्स चलिए साहब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, मंथ लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा कि माई एग्जाम इज इन अप्रैल, ऐसा कर देते हैं। चलिए यहाँ पे महीना ले लेते हैं अप्रैल, आप आसानी समझ जाइएगा। देखिए मैंने यहाँ साल की बात की थी, महीनों की बात की थी ना, तो यहाँ पे देखिए अप्रैल क्या है, मंथ है, जो आपके 12 महीने हैं उनमें से क्या है, ये डे मंथ है, और मंथ के साथ मैंने क्या कहा है, यूज करना है, इन यूज करना है, यानी माई एग्जाम इज इन अप्रैल। तो मेरा परीक्षा कब है, अप्रैल में, तो जो इन लिखा हुआ है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। अभी ऊपर का एग्जांपल जो लिखा आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock, तो एट क्या है, प्रीपोजिशन है। जब समय की बात की जाए तो प्रीपोजिशन क्या आएगा, एट। जब महीनों की या साल की बात की जाए तो प्रीपोजिशन क्या आएगा, इन। लेकिन मान लो अगर हम ऑन की बात करें तो अभी आप देखिए ऑन मैंने डेट और टाइम के लिए बात कर दी है, और एक चीज़ और भी होता है, अब इसके और फीचर बताएंगे कि ऑन को और कहाँ हम यूज कर सकते हैं। ऑन के फीचर के लिए हम और बताएंगे कि अब इसे हम और कहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखो अभी मैंने डे एंड डेट की बात कर ली, इसके साथ अगर कोई वस्तु अगर किसी सरफेस से रखा होता है, टच करती हो, तो उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए फिलहाल डेट के लिए और डे के लिए भी ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल मीट यू ऑन मंडे, अब देखिए आपका ऑन हो गया, ठीक। अभी मैंने कहा आई विल मीट यू ऑन मंडे, तो अब मंडे जो है वो आपका क्या है, डे है। अब डे की बात कर ली तो क्या हो गया, डे। अब जब डे की बात आ गया तो मैंने अभी ऑलरेडी कहा ना कि डे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन, और डेट के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे, ऑन। डे के लिए और डेट, इन सभी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा इस वॉच और कैलेंडर के एग्जाम्पल से कि आप अगर समय की बात करता हो, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता हो, निश्चित समय की बात करता हो, तो उसके लिए किसका प्रयोग कर लेंगे, प्रीपोजिशन एट। अगर ईयर्स और मंथ की बात करता हो, वर्ष और महीनों की बात करता हो, तो प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, इन। अगर डे और डेट की बात करता हो तो प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, ऑन। तो आप लोग इस 3 प्रीपोजिशन को आसानी समझ लें, एट, इन और ऑन का प्रयोग कैसे करेंगे। चलिए अगली बात करते हैं, और भी एट और ऑन की और फीचर बता रहे हैं। अब और एट का प्रयोग और कहाँ कर सकते हैं, जैसे देखिएगा यूज ऑफ एट। देखिए जहां पे छोटे कस्बे हों या स्मॉल कोई टाउन हो, विलेज हो, उसके लिए आप एट का प्रयोग कर सकते हैं। अभी उसके बाद तो पहला अभी बात आ गया कि इट इज यूज्ड स्मॉल टाउन और विलेज, यानी कि इट इज यूज्ड स्मॉल टाउन और विलेज। अगर छोटा गांव हो या कोई कस्बा हो तो उसके लिए भी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग कर सकते हैं। किसके प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, एट का प्रयोग। दूसरी बात,
जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम हो, यानी इट इज यूज पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे कोई निश्चित समय दिया होगा। जैसे इससे पहले भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैं स्कूल 9 बजे जाता हूं, आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, उसके लिए हम इसका प्रयोग कर देंगे प्रीपोजिशन एट। और छोटे कस्बे होंगे या मान लीजिए कोई टाउन होगा तो उसके लिए प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे? एट। जैसे कभी कभी कोई आपसे सवाल करता है कि आप इस समय कहाँ हो, आपसे कोई सवाल करता है आप इस समय कहाँ हो, तो आपसे सवाल किया आप इस समय कहाँ हो, तो आपका क्वेश्चन होता है, यानी जो सामने वाला व्यक्ति कहेगा आप इस समय कहाँ हो, तो आपसे पूछेगा वेयर आर यू एट दिस टाइम, वेयर आर यू एट दिस टाइम। आपका जवाब होता है, जैसे मान लो आप घर पे हो तो आप क्या कहोगे कि आई एम एट होम। क्या बोलोगे आप? यू कैन से आई एम एट होम, क्योंकि जब आप घर पर होते हैं तो आपका जवाब होगा एट होम। तो देखिए जो आई है और होम के बीच जो कनेक्शन करेगा वो कौन बताएगा? एट। तो ये हो जाएगा आपका एट का प्रयोग। तो अभी आप लोगों ने सीख लिया एट का प्रयोग कैसे करना है, ऑन का प्रयोग कैसे करना है और दिन का प्रयोग और आई मीन्स इन का प्रयोग कैसे करना है। तो 3 प्रीपोजिशन आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप इसे समझ रहे होंगे। पहली बात हम आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं, एट का प्रयोग स्मॉल टाउन और स्मॉल विलेज के लिए या कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो एट का प्रयोग कर सकते हैं। ऑन का प्रयोग मैंने कहा है कि डे ऑन और डे के लिए मैंने यूज कर दिया है। ईयर्स और मंथ के लिए आप प्रीपोजिशन एन का प्रयोग, इनका प्रयोग कर देंगे। अगली बात, अब प्रीपोजिशन देखिएगा फॉर। अब यहां पे आपको बता रहे हैं फॉर और सिंस, यानी फॉर एंड सिंस। अभी आप देखिएगा इसके लिए भी फॉर से और सिंस का मतलब भी से, फॉर का मतलब भी से और सिंस का मतलब भी से। बट अब ये देखिए दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है कि कहां पे सिंस लगाएंगे और कहां पे फॉर लगाएंगे। क्लियर बात करते हैं। फॉर का प्रयोग यानी इट इज यूज्ड इन डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, यानी फॉर जो होता है इसका प्रयोग कैसे होगा, यानी प्रीपोजिशन जो फॉर होगा, फॉर इज यूज्ड फॉर indefinite period of time, period of time, अनिश्चित समय के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यानी क्लियर नहीं है कि 2 घंटा, तो आप कह सकते हो ना कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर। ठीक, जहाँ पे कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी, बात वहाँ पे क्लियर नहीं होगा तो उसका प्रयोग कर देंगे फॉर का प्रयोग कर देंगे। सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? उस जगह पर जहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम होती है। जैसे मैंने कहा 2 बजे से, तो फिक्स टाइम हो गया 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से। तो जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम हो, यानी कि अनिश्चित समय, हिंदी में समझ लीजिए, यानी कि अनिश्चित समय क्या हो, अनिश्चित समय हो, समय क्लियर ना हो, तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? फॉर। और सिंस का प्रयोग यानी इट इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे निश्चित समय होता है, निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे? निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो शी हैज बीन, हाँ अंतर आपको दोनों समय, हाँ जी अंतर की बात कर लेते हैं एक बार, डिफरेंट कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर के बीच क्या अंतर है, तो आपको समझ में आ गया कि मैंने ऑलरेडी कहा जो फॉर प्रीपोजिशन है वो इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी अनिश्चित समय के लिए यूज करते हैं, और जहाँ पे सिंस होता है वो निश्चित समय के लिए यूज करते हैं। जैसे सी हैज़ बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 1990, यानी मान लीजिए वह 1990 से भारत में रह रही है, तो भारत में रह रही है, क्लियर टाइम है 1990, तो सिंस 1990 हो जाएगा।
ठीक, या मान लो कि वह 2 बजे से उपन्यास लिख रहा है, वह 2 बजे से उपन्यास लिख रहा है, तो क्या कहेंगे, ही हैज़ बीन लिख रहा है। तो अभी एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसके लिए, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग कर सकते हैं कि ही हैज़ बीन राइटिंग अ नोवेल सिंस 2 o'clock, या आप 2 बजे कहना चाहे तो 2 o'clock, 4 बजे कहना चाहे तो 4 o'clock, मतलब सिंस जब पॉइंट ऑफ टाइम हो तब किसका प्रयोग करें, सिंस का प्रयोग करें, जब अनिश्चित समय हो तब किसका प्रयोग करें, फॉर का प्रयोग करें। तो आपको समझ में आ गया कि हाउ टू यूज एट, इन, ऑन, फॉर एंड सिंस। अभी मैंने इससे पहले कहा था कि ऑन का प्रयोग और भी कहाँ कर सकते हैं, तो देखिए ऑन का प्रयोग मैंने कहा है आप डे के लिए, डेट के लिए, और साथ साथ कोई वस्तु किसी को टच करती हो तब भी ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको इतने प्रीपोजिशन समझ में आ गए होंगे कि एट, इन, ऑन, फॉर और सिंस इसे कैसे यूज करेंगे। राइट, अगली बात आती है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका ऑफ, तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसमें देखिएगा ऑफ आप कई तरीके से यूज करते हैं। जैसे देखिएगा इसमें आपने वर्ड यूज किया है मेड ऑफ, मेड ऑफ, मेड ऑफ। अब मेड ऑफ के साथ भी, अगर मेड ऑफ के साथ आप इसका प्रयोग, मेड ऑफ के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कोई वस्तु किसी के माध्यम से बनी हो, कोई वस्तु किसी के माध्यम से बनी हो, फॉर एग्जाम्पल हर साड़ी इज मेड ऑफ सिल्क, मेड ऑफ सिल्क। अब देखिएगा ऑफ प्रीपोजिशन, हाउ टू यूज प्रीपोजिशन ऑफ, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करें। तो भैया बात आ गई, ऑफ प्रीपोजिशन है, मैंने इसके लिए कहा एफर्ट ऑफ, एफर्ट ऑफ, हर साड़ी इज मेड ऑफ सिल्क, यानी देखिएगा मेड ऑफ सिल्क, उसकी साड़ी किससे बनी हुई है, सिल्क की बनी हुई है। तो अब यहाँ पे इसके लिए हो गया। दूसरी बात आपने देखा होगा एफर्ट ऑफ, एफर्ट ऑफ, तो ये वर्ड जो होंगे मेड, मेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑफ। एफर्ट ऑफ इसके साथ भी क्या आएगा, ऑफ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मेरा भाई है वो कुत्तों से क्या करता है, डरता है। तो देखिएगा एफ्रेड ऑफ, एफ्रेड ऑफ, एफ्रेड ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपने और यूज किया होगा प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ, इस प्राउड ऑफ, और एक वर्ड और आपने यूज किया होगा डाइड ऑफ, डाइड ऑफ, प्राउड ऑफ, डाइड ऑफ। जैसे इसे कह सकते हैं कि कॉज, कॉज जहां पे कोई रीजन निकल रहा हो, किसी के कारण हो रहा हो। जैसे भी मैंने क्या कहा, सिल्क जो बनी है साड़ी वो किसी कारण, सिल्क से। अब यहाँ पे कह रहा माई ब्रदर इज अफर्ड ऑफ डॉग्स, मेरा भाई कुत्तों, तो कुत्तों के कारण। अब यहाँ माई ब्रदर अफर्ड ऑफ डॉग्स, मेरा भाई कुत्तों से क्या है, डरता है। प्राउड ऑफ, डाइड ऑफ, जैसे डाइड ऑफ एग्जाम्पल कि ही डाइड ऑफ, क्या कह सकते हैं उसको, आई मीन से, हाँ चलिए मान लेते हैं ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, यानी उसे दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। हिज, जो मर गया व्यक्ति, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। तो देखिएगा जैसे मान लो अभी मैंने कहा ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। अब देखिएगा दिल का दौरा पड़ने से, अब किसके कारण हुआ है, उसका डेथ हुआ, यानी ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। तो यहां पे अभी आपने देखा कि ऑफ को कैसे यूज कर सकते हैं, यानी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, यानी हाउ टू यूज प्रीपोजिशन ऑफ। तो आपने देखा कि मेड ऑफ, एफर्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, डाइड ऑफ।
अगर कोई व्यक्ति किसी रोग है से ग्रसित है, अगर उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती, आई मीन्स हार्ट अटैक, कॉलरा, है ना, कैंसर, जैसे वो कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई तो ही डाइड ऑफ कैंसर। तो जिसके कारण हो गई वो कैसे निकलता है, कारण निकलता है वहां पे, तो इसका प्रयोग करेंगे ऑफ। इस प्रकार ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अगली बात, जैसे अगला प्रीपोजिशन आपके ले लेना। देखो अब आप लोग प्रीपोजिशन, हमें उम्मीद है, आई होप कि आप आसानी से समझ रहे होंगे और प्रीपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऐड का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ऑन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, फॉर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, सिंस का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद अभी मैंने प्रीपोजिशन आपको दिया है एट का, आई मीन्स ऑफ का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो ऑफ के लिए आपने देखा, आपको कर सकते हैं, मैंने तरीका बता दिया है, प्राउड ऑफ, मेड ऑफ, एफर्ड ऑफ और डाइड ऑफ, इन सभी के साथ आप प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगले प्रीपोजिशन की बात करते हैं, थ्रो, THROUGH। देखिए ये प्रीपोजिशन, अब इस प्रीपोजिशन का प्रयोग तब करते हैं जब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के बीच से होकर जा रहा होता है। मान लो कोई व्यक्ति कहीं से ऐसे बीच से होकर जा रहा है, अगर बीच से होकर गुजर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द बॉय ran through the boy ran through the gate। अब मान लीजिए मैंने यहां पे सेंटेंस ले लिया है थ्रो, प्रीपोजिशन क्या ले लिया है, थ्रो। द बॉय रैन थ्रो द गेट। अब यहां पे थ्रो शब्द जो मैंने लिया है, तो देखो लड़का गेट के बीच से, यानी जब किसी के बीच से होके जा रहा है, जब किसी के बीच से होके जा रहा है तो प्रीपोजिशन क्या आ गया, यहां पे प्रीपोजिशन आ गया। अभी मैंने कहा बीच से, क्योंकि इसका हिंदी क्या होता है, थ्रो। अब देखिएगा बीच और भी वर्ड आता है, बिटवीन मतलब बीच, अमॉन्ग बीच एंड थ्रो बीच, बट वॉज इट डिफरेंट, इनमें अंतर क्या है, अंतर ये कि थ्रो का प्रयोग मैंने कहा है जब आप किसी के माध्यम से होके जाते, बीच से होके जाते। बिटवीन का प्रयोग, यानी बिटवीन इज यूज ओनली टू पर्सन और टू थिंग्स, बट अमॉन्ग इज यूज टू देन मोर। अगर दो से ज़्यादा होते तो अमॉन्ग का प्रयोग करेंगे, दो की बात करेंगे तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और थ्रो का प्रयोग करेंगे जहाँ से किसी के बीच से होके जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया था द बॉय रैन थ्रो द गेट। दूसरा, ही पास्ड थ्रो a thick forest, a thick फॉरेस्ट, वह घने जंगलों के बीच से होकर गुजरा, यानी किसके बीच से गया, थिक फॉरेस्ट, इसके बीच से, जैसा भी मैंने कहा था गेट के बीच से, इसके बीच, तो ये हो जाएगा आपका थ्रो का प्रयोग। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी और भी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, हम आपको और आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, दूसरी बात काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, और तीसरी बात हाउ टू यूज करेक्ट प्रीपोजिशन, जिनमें से आपने सीख लिया एट का प्रयोग कैसे करेंगे, ऑन का प्रयोग कैसे करेंगे, इन का प्रयोग कैसे करेंगे, फॉर का प्रयोग कैसे करेंगे, सिंस का प्रयोग कैसे करेंगे, थ्रो का प्रयोग कैसे करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी होगा कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करेंगे। फिर हम अगली वीडियो मिलेंगे आपको और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, और भी जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है उसके साथ, जो भी पेपर में क्वेश्चन भी आएंगे उनको भी सॉल्व कराने का हम प्रयास करेंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुके हैं या और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे। तो तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद।